गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डीएस कश्यप आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएसपी मैथ्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड और पीवाईक्यू चल रहे थे। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम यहां एचटेट, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सबके पीवाईक्यूज कराने वाले हैं। तो हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पीवाईक्यू कर लिए हैं। आज करेंगे अपन एचटेट पी वाई क्यू। तो एस्टेट पी वाई क्यू स्टार्ट करते हैं। देखो एच टेट पी वाई क्यू है ना, ये रहा। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, ये दे रखा है और ये इसके बराबर है। इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो एक ऐसी इक्वेशन बन के आएगी और उसमें से अपन को पूछा है कि एस लेमडा यानी एस का मान क्या होगा। एस का मान क्या होगा यही पूछा है अपन को। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं, एक ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, वहां अपन को टी का मान पूछा था, लेकिन यहां पर एक कदम और बढ़ा दिया, थोड़ा सा और टफ कर दिया इसको। तो टफ कर दिया इसका मतलब इसको एस लेमडा पूछ लिया। वहां तो क्या किया था अपन ने, टी का मान पूछा, टी का मान पूछा तो लेमडा बराबर 0 कर दिया, सीधा ही आंसर आ गया। यहाँ क्या पूछा है इसने, एस लेमडा पूछा है। तो हमको पहले एस लेमडा है तो यहाँ पर एस लाना है। एस कैसे लाएंगे, एस तभी आ सकता है जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे अपन किसके सापेक्ष, लेमडा के सापेक्ष। जब लैम्डा के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो इन सबको डिफरेंशिएट करोगे, मुझे इन सब से तो मतलब नहीं, डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ एस आ जाएगा, इतना पता है मुझे, इतना ही मालूम है। अब यहाँ देखो जब मैं इसको करूंगा तो ये हो जाएगा टू लैम्डा प्लस 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये वापस क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 1, ये 2 माइनस लैम्डा और लैम्डा माइनस 4, ये लैम्डा माइनस 3, ये लैम्डा प्लस 4 और ये 3 लैम्डा, यही होगा, यही होगा। प्लस प्लस क्या होगा, अब इसके सापेक्ष आप इसको इसका करेंगे डिफरेंशिएट तो ऊपर का ऐसे कैसे आ जाएगा 3 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 3, यहाँ करेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये वापस ऐसे कैसे ही लैम्डा माइनस 3, लैम्डा प्लस 4 और 3 लैम्डा, ठीक है। प्लस और क्या होगा, अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट करेंगे यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा और ये क्या है लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 1 2 माइनस लैम्डा और लैम्डा माइनस 4, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। अब ये अपन ने डिफरेंशिएट कर लिया। अब यहाँ देखो एस आ गया, अब यहाँ पर अपन लैम्डा बराबर 0 रख सकते हैं। अब यहाँ पर लैम्डा बराबर 0 रखो, देखो इसमें लैम्डा बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो मैं सीधा ही इसी में रख के देख रहा हूं, लैम्डा बराबर 0 रखना है, इसका मतलब ये तो सारा 0 हो गया, ये बचेगा ना, इस तरीके से बचेगा ये। यहां पर लैम्डा बराबर क्या रखा है अपन ने 0, यहां क्या बच गया 3 बच गया, यहां भी देखो क्या बचेगा 2 बचेगा, यहां क्या बचेगा 4, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहां क्या बचेगा माइनस का 4, मैं घेरा कर रहा हूं ना क्या क्या लेना है अपन को, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन बच जाएगी, सीधा इसी में काम कर लेंगे अपन। यहाँ लैम्डा बराबर क्या रखा 0, तो ये तो हो गया कंप्लीट 0, क्या हो गया कंप्लीट 0। यहाँ -1 बचेगा, यहाँ प्लस का 3 बचेगा, ये पूरा बच जाएगा, यहाँ -3 प्लस का 4 और ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 0 हो जाएगा कंप्लीट, ये 0 हो जाएगा और क्या बचेगा ये 0 हो जाएगा ना, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ माइनस का 4, बाकी ये बच जाएगा। अब इनका क्या करना है अपन को डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो तो देखो
2 है, 0 है, ये तो 0 हो गया। 4 माइनस का 4, 16, कितना हो जाएगा? प्लस का 16, प्लस का 16, और 16 दूनी 32, 16 48, क्या हो जाएगा? 48। आगे देखो, इससे गुणा करो, इससे गुणा होगा 0, ये गुणा होगा इससे, तो प्लस का 12 माइनस का 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, प्लस का 12 हो गए, माइनस का 12, और माइनस पहले से है तो प्लस का 12, प्लस का 12, ये तो हो गया अपना। किसका आया? ये 60 मान तो किसका आया है? इस वाले डिटरमिनेंट का आया है। इस वाले डिटरमिनेंट का फाइंड करो, ये तो 0 हो जाएगा, इससे इसका फाइंड करोगे तो ये 0, माइनस का 3 ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3, और प्लस का 3 ये माइनस से गुणा होगा, यानी ये प्लस का है, प्लस का 3 ही आ जाएगा। इससे गुण इसका करो 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस। देखो 4, 4 माइनस 3, और ये गुणा किससे हो रहा है? 3 से, तो कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब इसका गुणा करते हैं अपन। देखो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 1, ये गुणा होगा इससे तो 3 हो जाएगा, ये गुणा होगा इससे तो प्लस का 4, ये हो जाएगा इससे तो 3, और ये हो जाएगा प्लस का 4, 4 3 7, प्लस का 7 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? यहां देखो, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस का 2, और ये गुणा होगा इससे 3 से, माइनस का 3, क्या हो जाएगा? माइनस का 3। अब इनको जोड़ना है अपन को, जोड़ो। देखो 3 और 3 6, 6 और 60, 6 60, यहां कितना बच गया? 4, 6 और 4 10, 70 आंसर आ रहा है क्या इसमें? 70 आंसर आ रहा है क्या? देखो आंसर 80 आ रहा है, कहीं मिस्टेक हुई है अपन से? सोलह दून 32, 16 48, इसको इससे गुणा किया, ये कितना? 0, 4 दून 8, 4 तिया के 12, प्लस का 12, माइनस 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 प्लस का 12। अच्छा ये गुणा नहीं किया अपन ने, 4 3 दूनी के 6, माइनस का 6, प्लस 4 6 10। अच्छा 10 और जुड़ेगा भाई इसमें ना, तो ये हो जाएगा अपना 80 आंसर। क्या आ जाएगा? 80 आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये मैंने डायरेक्ट किया है, वरना अलग करता तो देखो इतना पेज भी नहीं है अपने पास में, और अपन को तो केवल ये समझना है कि हो कैसे रहा है, कैसे हुआ है ये, इस बात पे ध्यान देना है। ये नहीं देखना कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, या फिर कैलकुलेशन करना आता है नहीं आता टीचर को, ये नहीं देखना है। ये देखना है कि ऐसे क्वेश्चन आया है तो मेरे से एग्जाम के अंदर क्यों नहीं हुआ, या मैं जब क्वेश्चंस पीवाई क्यू निकाल रहा हूं तो मेरे से क्यों नहीं हुआ, आखिर मैं गलती कहाँ कर रहा था, ये सब देखना है आपको। तो समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक एन क्रम की वर्ग मैट्रिक्स से ये पूछा है। देखो ये तो अपन ने थ्योरी के अंदर किया हुआ है, थ्योरी के अंदर किया हुआ है, इसका तो ये तो याद ही रखना है, आप लोगों को कहा भी था, अरे कहा था ना। तो इसका आंसर हो जाए के की पावर m-1। देखो मैट्रिक्स क्या दे रखी है अपन को? n/n की दे रखी है, तो इसका आंसर होता है के की पावर n-1, n-1।
एडजॉइंट ए की पावर एम, ये आंसर होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हो जाएगा ना, ये किया हुआ है भाई, अपना थ्योरी के अंदर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब देख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। देखो अपन को एक पी वाई क्या दे रखी है, अपन को 4 बाई 4 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, सारणी का मान दे रखा है इसका अपन को 10। क्या पूछा है? माइनस का 3p। ऐसा क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, आप लोग ने देखा होगा कि फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर भी कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। और ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो अपन को मालूम ही है, मालूम ही है, कोई भी n बाई n की मैट्रिक्स है तो वो क्या होता है, k की पावर n, ये होता है, यही होता है। इसको सॉल्व करो, माइनस का 3p बराबर क्या हो जाएगा, -3 की पावर कितने बाई कितने का था, 4 का। डिटरमिनेंट ऑफ p कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो 9 नाम नाम 81 प्लस का 81, 81 गुणा 10 बराबर 810। आंसर है किसी में 810, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। देखो W इकाई के घनमूल है तो A बराबर ये दे रखा है, तो इसका प्रतिलोम पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी चीजें याद भी रखनी है आपको, ये इसकी घनमूल की, ये इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में ध्यान रखना है। तो अपन को क्या पूछा है, इसका प्रतिलोम पूछा है। तो प्रतिलोम पूछा है तो इसका मतलब मान लीजिए ए मैट्रिक्स है। क्या है ये? ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स है तो अपन को क्या करना है, देखो डिटरमिनेंट निकालना है पहले तो। मान लीजिए ए इनवर्स निकालना है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है, यही होता है ना इसका फॉर्मूला। तो अपन को पहले क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालो इसका, डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 -1, ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर +1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा। देखो ओमेगा की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। क्यों लिख सकते हैं, ओमेगा की घात 3 बराबर होता है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखो, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, 1 लिख रहा हूं। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 और 2 माइनस का 3 ओमेगा। तो यहां से क्या आ गया इसका डिटरमिनेंट का मान, 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसके डिटरमिनेंट का मान आ गया 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ये सब। अब अपन को क्या निकालना है, देखो इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसका एडजॉइंट निकालो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4, इसका करो तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसका देखो तो ये हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ओमेगा -1, और ये हो जाएगा अपना ओमेगा स्क्वायर -1।
ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, यही होगा। इसका सॉल्व 1 का देखो, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और इसका क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा ओमेगा माइनस 1। ये एडजॉइंट हो गया है ना। इसको अपन को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो लिखो, देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस का ओमेगा की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या है ओमेगा इस, देखो ये क्या है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो मैं इसको ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ क्या, इसको भी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा पहले से ही है ये, इसको भी मैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिख सकता हूँ। देखो ये ओमेगा माइनस 1 है, ओमेगा माइनस 1 है, तो यदि देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यदि मैं इसको ओमेगा माइनस 1 से गुणा करता हूँ, किससे गुणा करता हूँ, ओमेगा माइनस 1 से, ओमेगा माइनस 1 से गुणा करता हूँ, तो क्या आएगा, क्या हो जाएगा, या एक काम करता हूं मैं, ओमेगा की घात 3, या एक काम करता हूं मैं, यदि इसको ओमेगा स्क्वायर से गुणा करता हूं तो क्या आएगा, देखो ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा की घात 3, यानी ये ओमेगा माइनस 1। तो देखो ओमेगा माइनस 1, ये ओमेगा माइनस 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 है, क्या है ये ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 है। तो क्या मैं इसको इससे गुणा कर सकता हूं क्या, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और ये किससे गुणा हो रहा है, ओमेगा से, तो क्या हो जाएगा ओमेगा की घात 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको ये लिख सकता हूँ ना, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसी तरीके से ये क्या है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या लिखा था अपन ने, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा, और ये ओमेगा माइनस 1 है, और ओमेगा माइनस 1 को अपन ने क्या लिखा है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा, यही लिखा है। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया है, देखो मैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बाहर लाना चाहता हूँ, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्या लाना चाहता हूँ, मैं बाहर लाना चाहता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बाहर लाया, तो यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ भी क्या बच गया 1, यहाँ 1, यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ओमेगा, यहाँ 1 बच गया, यहाँ बच गया ओमेगा, और यहाँ बच गया ओमेगा स्क्वायर, यही बचेगा, और यही बचेगा, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए का मान, अब मुझे ये रखना है, इस फॉर्मूले में मान रखना है, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान कितना है ए, तो मैं क्यों ना डायरेक्ट यहीं रख देता हूं, यहीं रख देता हूं, देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो इससे तो ये कैंसिल होगा, यानी 1/3 आ गया, क्या आ गया 1/3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1/3 हो गया, तो आगे भी सॉल्व हो रहा है कि, अच्छा कोई अच्छा ऑप्शन इसी रूप में दे रखे हैं, देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या,
कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ये देखो। 1/3 देखो आगे तो। अच्छा, एक में ही है 1/3, ये ऑप्शन भी मैच कर गया। इसका आंसर हो जाएगा ये 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है, के का मानो जिनकी संख्या रैखिक समीकरण अशून्य हल होगा। क्या दे रखा है अपन को? अशून्य हल दे रखा है, नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। 4k2, k4 1, 2 2 1 बराबर 0। 4 - 2, 4 - 2, 2 2 दूनी के 4 दूनी के 8, माइनस k -2 प्लस का 2, 2k - 8 बराबर 0। चेक करो। के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस का 2k, और ये हो जाएगा 4k माइनस का 16 माइनस के स्क्वायर प्लस 6k -8 बराबर 0। यानी ये हो जाएगा के स्क्वायर -6k प्लस 8 बराबर 0। अच्छा, इसने पूछा क्या है? के मानों की संख्या पूछी है, देखो। के मानों की संख्या पूछी है, तो के मानों की संख्या तो यहाँ से क्या हो जाएगा? जोड़ करने पे -6, गुणा करने पर 8, 4 दूनी के 8, 2 और 4, 2 मान हो जाएंगे। कितने मान हो जाएंगे? 2 मान हो जाएंगे। इनका देखो, जोड़ो -6, जोड़ोगे तो -6। भाई इसकी समीकरण क्या बन जाएगी? k -2, k-6, जोड़ोगे तो देखो, जोड़ो 4, जोड़ो -6 आ रहा है, गुणा करो 8 आ रहा है, यानी मान आ गया इसका 2 और 4, 2 मान हो जाएंगे। आंसर क्या है? ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हैं अपन इसको? देखो, थीटा का मान दे रखा है अपन को 0 से 2 पाई के बीच, और ये अपन को दे रखा है। पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट दे रखा है, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस का साइन थीटा, ये तो 0 हो गया। चलो, कुछ तो काम कम हुआ। प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1। देखो, ये तो 0 हो गया, इससे तो मतलब नहीं रहा। क्या बचा? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा है। 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अब अपन इसका और क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? देखो, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कहाँ से कहाँ होता है? 0 से और 1 के बीच में होता है। साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 से और 1 के बीच में होता है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 2, 2 से मल्टीप्लाई, और क्या बच रहा है? 2, 2 से 2 को जोड़ दो, जोड़ो दो, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 4, 2 जोड़ा तो। अच्छा देखो, ये किसके बराबर है? डिटरमिनेंट के। ये किसके बराबर है? डिटरमिनेंट के, यानी 2 लेस देन इक्वल टू डिटरमिनेंट 4। यानी जो डिटरमिनेंट है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? 2 से 4 के बीच में। कोई ऑप्शन? अरे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों है? क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है, इसमें है। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ए इनवर्स बराबर के ए, तो के का मान क्या होगा? के का मान क्या होगा? ए इनवर्स निकालो भाई।
ए इनवर्स निकालो। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, 2 दूनी के 4 माइनस का 2 दूनी के 4 माइनस का 15, -4 -15 -19, ये तो हो गया -19, यानी ए इनवर्स बराबर ये हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इनको चेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो, इनका साइन चेंज कर दो। अच्छा एक काम करते हैं, यहां से माइनस साइन ले लेते हैं अपन, इसमें से भी माइनस साइन बाहर लेते हैं अपन। इसमें से माइनस साइन बाहर लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसमें से भी माइनस साइन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये वापस से माइनस का हो जाएगा। -1/19, 2 3 5 -2, यानी और ये किसके बराबर हो गया देखो, ए के बराबर। के किसके बराबर हो गया, -1/19 के किसके बराबर हो गया, -1/19 के। जब प्लस का 19 आ रहा है, के का मान क्या आ रहा है, प्लस का 19 आ रहा है। प्लस का 19 कैसे आ रहा है, कहीं मिस्टेक होगी अपन से। हम्म, अच्छा ये मिस्टेक कर दी थी ना अपन ने, यहाँ पे अपन ने क्या किया, माइनस बाहर लिया है, ये प्लस हो जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर आ जाएगा 1/19। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा। देखो अद्वितीय हल है यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। निकालो, -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 2 दूनी के 4 -1 3 3 दूनी के 6 -6, इसको देखो, -2 -1 -3 इसको देखो, 1 +2 +3, ये तो 0 आ गया। और ये 0 के बराबर, देखो 0 0 के बराबर नहीं, यानी कि यहाँ तो कुछ मान ही निकल के आ रहा नहीं, अद्वितीय हल संभव ही नहीं है। क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल संभव ही नहीं है। ये चेक करो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करो आप लोग, अच्छा यहां से आप लोग एक काम करो, ए बराबर 3 बाहर ले लो, क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी हो गई। यानी क्या हो गया, ये 3i हो गया। कितना हो गया, 3i हो गया। मुझे क्या निकालना था, ए की घात 5, ए की घात 5 कर दो इसका, 3i की घात 5 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अच्छा एक काम करता हूं, 3 की पावर 5 3i, देखो 3i किसके बराबर, ए, देखो अपन को ए के रूप में दे रखा है, तो अपन को ए निकालना है। ए कहां से निकालेगा, 3a से। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू 3i लिख सकते हैं इस तरीके से। और ये क्या है, ए के बराबर है, यानी 3 की पावर 4 ए,
3 की पावर 4 किसके बराबर है? 81 के। 81 ए। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया हुआ है। इसमें क्या करते हैं अपन, 1 + x 1 1। दो तरीका होता है। दो तरीका क्या है कि एक तो तरीका ये है कि एक तरीका तो ये है कि आप लोग इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे 3 घात की समीकरण बनेगी और उसको सॉल्व करो। दूसरा ये है कि हमको एक बात का पता है। क्या पता है? ये पता है हमको कि इन्हीं में से इनका मान रखने पर ही वो इसको सॉल्व करोगे तो वो 0 आएगा। तो क्यों ना हम ऑप्शन से जाए। तो यहां पर देखो, पहले तो 0 0 तो सब में है, इसका मतलब 0 तो आएगा। 0 0 सब में है। फिर भी अगर नहीं नहीं समझ में आ रहा तो 0 रखो। 1 1 1 1 1 1, 2 रो 2 कॉलम समान है तो 0 आ गया। बराबर में 0 आ गया तो 0 तो हो गई। यानी एक x बराबर 0 तो हो गई। अब यहाँ चेक करो x बराबर 1। 1 के लिए चेक कर लो। देखो 1 के लिए चेक करो तो x बराबर 1 के लिए चेक करो। ये हो जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 1 और 2। इसका चेक करो क्या इसका मान 0 आ रहा है क्या? देखो 2 2 दूनी के 4 -1 -1 2 माइनस का 1 प्लस का 1 1 माइनस का 2। क्या ये 0 हो रहा है क्या? देखो 3 दूनी के 6 3 दूनी के 6 6 तो यहाँ हो गया। माइनस का 1 प्लस का 5 और माइनस का 1। यहाँ 0 नहीं हो रहा। 0 नहीं हो रहा यानी ये तो नहीं होगा। मतलब अब इतना पता चल गया तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब होगा तो इनमें से और इनमें से कोई होगा। अब एक मान रख के देख लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। किसका मान रख के देखो? ये देख लो, 3 रख के देख लो। x बराबर 3 के लिए रख के देखो। x बराबर 3 के लिए तो ये -2 1 1 1 -2 1 1 1 और ये -2। चेक करो। देखो 2 दूनी के 4 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 3 3 दूनी के 6 माइनस का 6 हो जाएगा। ये देखो -2 -1 -3 और ये माइनस ऑलरेडी प्लस का 3 हो जाएगा। ये देखो -2 -1 -3 और एक ये माइनस का एक माइनस प्लस का 2 प्लस का 3 हो जाएगा ना। क्या आ जाएगा? 0 आ गया। तो इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 का सी, 10 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स बराबर 0 है। तो इसका मान निकालना है तो बराबर के क्या होगा? इसको इसका डिटरमिनेंट निकालना है अपन को। और ऐसी कंडीशन है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो उसका मान क्या रखना है अपन को? 0 रखना है। तो आप मैं एक काम कर सकता हूं, क्या करूं? देखो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे एबीसी बाहर ले लेता हूं सबसे। यदि मैं एबीसी बाहर लेता हूं सबसे तो इससे भी बाहर लिया तो क्या हो जाएगा? ये 1/a प्लस 1 1/a 1/a। यहाँ क्या हो जाएगा? बी बाहर लेता हूँ 1/b प्लस 1 और यहाँ क्या हो गया? 1/b। इससे क्या लिया? सी बार 1/c। यहाँ से 1/c और यहाँ हो जाएगा 1/c प्लस 1। अब एक काम करते हैं इन सबको जोड़ देते हैं। 1/a भाई जोड़ोगे 1 प्लस 1/a 1/b 1/c 1/a इसमें जोड़ना है। क्या करना है अपन को? C1 प्लस C2 प्लस C3 ये काम करना है। तो इसमें भी वही होगा। देखो वही सेम बनेगी। तो यहां से मैं सीधा कॉमन ले सकता हूं क्या? ABC। तो यहां से कॉमन आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सीधा कर रहा हूं मैं ना। यहां से क्या बच जाएगा? 1 1 और 1।
यहाँ हो जाएगा 1/b प्लस 1 1/b, ये हो जाएगा 1/c और ये हो जाएगा 1/c प्लस 1, यही होगा। अरे यही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, यही हो जाएगा ना। अब क्या करना है, देखो देखो कैलकुलेशन, अच्छा इसका मान तो अपन को क्या दे रखा है, इसका इसका मान अपन को क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, ये तो 0 हो गया। तो इसको सॉल्व करो दोबारा, ये तो ए बी सी हो गया। देखो मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा दो, क्या हो जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1/b और यहाँ 1/c, इसमें से इसको घटाया तो 1 बच गया, इसमें से ये हो गया 0, इसमें से इसको घटाया तो ये हो गया 0 और इसमें से इसको घटाया तो ये हो गया 1, क्या आ गया इसका मान, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा ए बी सी, तो के का मान क्या हो जाएगा ए बी सी, ये रहा, के का मान क्या हो जाएगा ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, ए दे रखी है, बी दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमसे पूछा है ए और बी का मान पूछा है, तो पहले तो आप एक काम करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको भी खोल दो, इसको भी खोलो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, यही होगा। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा ए बी बराबर माइनस का बी ए हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का बी ए हो जाएगा, अरे यही होगा ए बी बराबर बी ए। अब आप लोग कुछ नहीं करना, ए बी को मल्टीप्लाई करना है और बी ए को मल्टीप्लाई करना है, ए बी को और मल्टीप्लाई करना है यानी ए माइनस का बी, ए माइनस का बी 1 2 हो जाएगा, इस तरीके से 2a माइनस का बी, 2a माइनस का बी और 2 प्लस का 1 3, a माइनस का 2 माइनस का a माइनस का 1, b माइनस का 2 माइनस का b प्लस का 1, यहां से चेक करो माइनस का b प्लस 1 किसके है 3 के बराबर, माइनस का 3 यानी कि b माइनस 1 बराबर 3, b बराबर 4, b बराबर 4 और a बराबर देख लो, ये रहा, ये रहा ना। माइनस क्यों लिया बाहर, क्योंकि देखो माइनस पहले से ही को बाहर है इसलिए बाहर माइनस ले रहा हूँ ना, माइनस ए माइनस का 1 बराबर है 2 के, तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बराबर 2 यानी a बराबर हो जाएगा 1, a बराबर 1 और b बराबर 4, a बराबर 1 और b बराबर 4, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर दे रखा है, देखो संगामी है, क्या दे रखा है कैसी है रेखाएं संगामी है, बताया था थ्योरी कर रहे थे तब अपन ने, थ्योरी कर रहे थे तब किया बताया था कि संगामी होती है, इसका मतलब कि सॉल्यूशन कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, और इनफाइनाइट होते हैं मतलब डिटरमिनेंट क्या होता है 0 होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है 0, डिटरमिनेंट निकालो इसका 2 1 माइनस 1 1 3 माइनस का 3 3 2 माइनस का 2 बराबर 0, 3 दूनी के 6 माइनस का 6 प्लस का 6 ये तो 0 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 2a और प्लस का 9 माइनस का 1, ये हो जाएगा 2a माइनस का 9, ये तो 0 हो ही गया, इससे तो मतलब है नहीं अपन को,
देखो प्लस का 2a और माइनस का 2a ये भी कैंसिल हो गया, और माइनस का 9 और प्लस का 9 ये कैंसिल, बराबर 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। भाई ये इसका मान 0 ही आ गया तो ए पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये मतलब रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा पूरा पूरा। ए के सभी वास्तविक माना, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। ए सबके लिए है ना, तो ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, यानी ए के सभी वास्तविक मानों के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि समीकरण निम्न का है तो अशून्य हल, अभी क्या था इसका, इसके जैसा बिल्कुल ही अशून्य हल। अशून्य हल के लिए क्या करते हैं? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू, सॉरी डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 के बराबर। अल्फा का मान आ जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने ऐसे किए हुए हैं, ठीक है। 14, बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं ना अपन ने ऐसे, इसका आंसर आ जाएगा डी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखना आंसर आ जाएगा -3। डिटरमिनेंट 1 1 -1, 3 माइनस अल्फा माइनस का 3, 1 माइनस का 3 1 बराबर 0, माइनस का अल्फा प्लस का माइनस का 9, -1, 3 माइनस 3 प्लस 3 6, -1 माइनस का 9 प्लस का अल्फा बराबर 0। देखो माइनस का अल्फा माइनस का अल्फा माइनस का 2 अल्फा, माइनस का 9 और माइनस का 6 माइनस का 15, और 15 में से गए हमारे कितने? 9, तो कितना बचेगा? 6 बराबर 0, यानी अल्फा बराबर कितना आ जाएगा यहां से? ये माइनस का है ना, यहां से आ जाएगा अल्फा बराबर -3। कितना हो जाएगा? अल्फा बराबर -3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुल क्वेश्चनों को सॉल्व करने। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्येक वर्ग आव्यूह जिसके योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ये तो सिंपल ही है, थ्योरम है ये तो। प्रत्येक आव्यूह को उसके सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, प्रॉपर्टी है ये, थ्योरम है, बताने की कुछ बात है ही नहीं इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 16 2022 का है। अच्छा ये पूछा है अपन से कि ये सारणी दे रखी है तो एबीसी किसके अंदर है? समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में, किस में दे रखा है? तो इसको अपन पहले तो सिंपल करते हैं ताकि इसका डिटरमिनेंट आसानी से हो जाए। अच्छा इसको जीरो या 1 बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसको अल्फा से गुणा करो और इससे जोड़ दो, तो और इसमें से घटा दो, तो क्या हो जाएगा? देखो ए बी सी, ए अल्फा प्लस बी, बी सी, बी अल्फा प्लस सी, इसमें से घटाना है, तो ए अल्फा प्लस बी माइनस ए, देखो ये तो 0 ही हो जाएगा सीधा, जब अपन काम यही कर रहे हैं तो। बी अल्फा, इसको अल्फा से गुणा कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं अपन? अपन काम कर रहे हैं C3 में ना, C3 माइनस अपन काम कर रहे हैं अल्फा C1 माइनस C2, ये काम कर रहे हैं, ये भी 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा? ए अल्फा प्लस बी और माइनस का बी अल्फा प्लस सी, ये हो जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, देखो एक बचा ये क्या हो जाएगा? माइनस, मैं इसको कर लेता हूं, तो माइनस ए अल्फा माइनस का बी माइनस बी अल्फा माइनस का सी, यही होगा। अरे यही होगा ना, ये क्या हो जाएगा? ए सी माइनस बी स्क्वायर, और किसके बराबर है ये? 0 के बराबर। देखो एक चीज दिख रही है आप लोगों को क्या?
ये जीरो के बराबर, या तो ये जीरो के बराबर होगा या जीरो के बराबर होगा, दोनों में से कोई एक जीरो के बराबर होगा। अरे ऐसा ही कुछ होगा ना, अरे होगा कि नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एक जीरो के बराबर होगा। अच्छा इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको अपन, और ये बी अल्फा हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने क्या किया था, अल्फा से सी वन को अल्फा से गुणा किया ना कंप्लीट, तो ये हो जाएगा अपना ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, और ये हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा ये, बी अल्फा प्लस सी, ये तो यही रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए अल्फा स्क्वायर और बी अल्फा, ये हो जाएगा। देखो या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, अब अपन इसको जीरो के बराबर रखते हैं, तो देखो क्या होगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर बराबर जीरो, बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए सी आ गया। अपन को तो रिलेशन निकालना है ना किसके अंदर, एबीसी के अंदर, तो यहाँ से पूरा एबीसी है, अरे है कि नहीं एबीसी, और ये किस में है, बी स्क्वायर बराबर ए सी है, मतलब ये किस में है, जीपी में, किस में है ये, जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में, किस में है ये, गुणोत्तर श्रेणी में, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसका प्रतिलोम अस्तित्व में नहीं होगा जबकि ए बराबर है, प्रतिलोम अस्तित्व में नहीं होगा, प्रतिलोम अस्तित्व में नहीं होगा, बात समझो इसकी, क्या कहना चाह रहा है, प्रतिलोम अस्तित्व में नहीं होगा, और प्रतिलोम अस्तित्व में, प्रतिलोम का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। अब ये अस्तित्व में कब नहीं होगा, जब ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, सीधी सी बात ये है, इसने घुमा फिरा के दिया है, समझ में आया, सॉल्व करो इसे, 2 - 5 -3 माइनस का ए, 1 - 10 -9 प्लस का 2, 2 1 -4 -3 -6 बराबर जीरो। देखो -3 -6 9, ये हो गया 9a बराबर हो गया 9 के, ए बराबर आ गया 1, क्या आ गया, ए बराबर 1 आ गया, ठीक है, ए बराबर 1, कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो 18वां लास्ट क्वेश्चन है एच टेट का, अब तक के आए हुए उनमें कोटि पूछी है, क्या पूछी है इसने, कोटि पूछी है, क्या कोटि क्या हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 6 2 1 2, इनको जीरो बनाने की कोशिश करो, 1 2 3 जीरो, इसको 4 से गुणा किया, 5 दूनी के 10 माइनस का 5, 6 3 से किससे गुणा किया, 6 माइनस का 6, ये जीरो, इसको 2 से गुणा करके, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं अपन, R2 में से अपन कर रहे हैं R2 - R1 4R1, और R3 कर रहे हैं अपन R3 - 2R1, ये काम कर रहे हैं, 2 से गुणा किया माइनस का 4 माइनस का 3 और इसको गुणा किया 3 दूनी के 6 माइनस का 4 क्या हो जाएगा, देखो इसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आ रहा,
इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर नहीं आएगा? देखो ये जीरो का डिटरमिनेंट, या दूसरा भी वैसे भी फाइंड कर सकते हैं अपन, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करके देखो, इसका डिटरमिनेंट देखो जीरो के बराबर, ये दूसरा तरीका है ना, समझ में आ रहा है ना? मैं उससे करके देख रहा था, लेकिन यहाँ देखने पे पता चला कि इसका डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो के बराबर है। अब जीरो के बराबर नहीं है तो इसकी रैंक 3 के 3 रह जाएगी, रैंक क्या रह जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। समझ में आया? इसकी सॉरी इसकी कोटि क्या हो जाएगी, हाँ 3 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, ये आपकी आंसर माला है, आंसर की है, चेक कर लेना ना, कोई सा भी आंसर आपको जो लग रहा हो उसमें। ठीक है, तो ये थे एचटेट जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन थे, एचटेट के अंदर जो भी आए हुए थे वो पूरे के पूरे अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इनका रिवाइज करना, अच्छे से समझना और करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। और वही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, ओके।